जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। भाई सभी को होली का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि होली पर बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे साल भर क्या बहुत लंबे समय तक आप ऐसे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे धन धान्य में बरकत होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं क्योंकि होली का दिन, होली की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत विशेष रात्रि होती है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही बहुत से ऐसे खास उपाय, बहुत सी ऐसी अद्भुत जड़ी बूटियों द्वारा जिनसे आप धन को आकर्षित कर पाएंगे। धन आपके घर में सदैव स्थायी रूप से रहेगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। 24 तारीख को ग्रहण भी है। जिस उपाय की आज हम बात करेंगे, ये उपाय आपको होली का दहन के बाद करना है, रात्रि को करना है ये उपाय। ठीक है, तो बिना समय गवाए फटाफट से बात कर लेते हैं उपाय क्या है, किस तरह से करना है और इससे लाभ क्या होने वाला है। देखिए, होली की रात्रि 24 की रात्रि है, ठीक है, क्योंकि होली का दहन 24 की रात्रि भद्रा लगने के बाद, जब भद्रा उतर जाएगी तभी होगा। ठीक है, ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक पीला कपड़ा लेना है। ठीक है, पीला कपड़ा ले करके बिल्कुल कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और चारों तरफ से बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। आप इतना कपड़ा ले लीजिए कि आपके दोनों हाथों की छाप उसमें अच्छे से लग पाए। घर की गृहिणी को ही ये उपाय करना है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने अच्छे से साफ स्वच्छ बिल्कुल धो लीजिए। धो करके हल्दी को आप जल से, गंगा जल डाल करके उसमें हल्का सा इत्र डालेंगे, चंदन का इत्र इसमें डालें और इसका एक पेस्ट बना लीजिए। ठीक, पेस्ट बना करके इसमें आपने अपने हाथ भिगोने हैं और वस्त्र पर, पीला वस्त्र जो आपने लिया है इसके ऊपर आपने अपने हाथों की छाप देनी है। आपके घर के गृहिणी या आपके घर में जो भी कन्या है, कन्या कितने साल की, 9 साल से छोटी हो कन्या। ठीक है, अगर विवाहित हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहू है, वो भी ये कार्य कर सकती हैं। हाथों की छाप लगाने के बाद इस कपड़े पर आपको कुछ सामग्रियां रखनी है। कौन सी? 1 मुट्ठी नागकेसर, साबुत हल्दी 5 गांठें और चावल की 1 मुट्ठी, चांदी का 1 सिक्का। ये सारी सामग्री आपने इस कपड़े के अंदर रख देनी है, हथेलियों के ऊपर। ठीक है, अब इस कपड़े को, इस पोटली को आप बांध दीजिए। बांधने के बाद ये पोटली मंदिर में ले जाएं, धूप दीप दिखाएं और कुछ देर के लिए वहां पर रखें। रखने के बाद आपको मंत्र जाप करना है। ओम नमो धनदायै स्वाहा, ओम नमो धनदायै स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद कम से कम 108 बार, कमल गट्टे की माला से 108 बार मंत्र जाप करने के बाद ये पोटली अपने देवी देवताओं का ध्यान करके आपने अपने गले में रखनी है। यही अगर आप अपने व्यापार स्थान पर रखना चाहते हैं तो रात्रि को ही एक साथ ही 2 पोटलियां बना लें। 2 पोटलियां बनाकर दोनों को सामने अपने मंदिर में रखें और एक माला जाप करने के बाद दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी और दोनों को एक अपने घर के गले में रखें और एक अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपने व्यापार स्थान के लॉकर में रख दीजिए। इसके बाद आपको हर पुष्य नक्षत्र पर, कब? गुरु पुष्य नक्षत्र पर, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन यही मंत्र का जाप करके फिर से एक्टिवेट करना है, धूप दीप देना है और रख देना है। उसे आपको खोलना नहीं है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई भी पोटली बनाते हैं उसमें ब्रास कपूर जरूर डाल दीजिए ताकि उसमें रही सामग्री कभी खराब ना हो। तो ब्रास कपूर धन का आकर्षण भी करता है और पोटली के अंदर रखी सामग्री को भी प्रोटेक्ट करता है, कीड़ा नहीं लगने देता। तो ये कार्य आप छोटा सा और लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत इफेक्टिव है। होली की रात्रि को ये उपाय आपको करना है और होली की रात्रि को ही अगर आप इसे अपने लॉकर में धन स्थान पर रख देंगे तो आने वाले 30 दिनों में ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर हर गुरु पुष्य नक्षत्र आपको यहाँ पे बताया, जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र आए तब आपको धूप दीप आदि देना है। लेकिन जब अगले साल होली आती है तब आपको ये पोटली निकालनी है, निकाल करके चांदी का सिक्का अपने पास रखना है। बाकी सारी सामग्री कपड़े समेत आपको जल प्रवाह करनी है और यही प्रोसेस आपको नए सिरे से शुरू करना है। नया कपड़ा लेना है, फिर से हल्दी का लेप बना करके हाथ की छाप लगानी है और जो सामग्री पहले बताई है वो सारी सामग्री डाल के फिर से वही प्रोसेस उस मंत्र के साथ करके होली के दिन दोबारा से ये उपाय करना है और फिर कंटिन्यू चलते रहने देना है। तो देखिएगा फिर किस तरह से आपको इसका निरंतर लाभ मिलता रहेगा, कैसे आपके घर में धन वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और कभी भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी, कार्य कभी नहीं रुकेगा। इसके अलावा एक अन्य उपाय एकाक्षरी नारियल। एकाक्षरी नारियल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही प्रभावशाली होता है ये एकाक्षरी नारियल और साथ ही साथ दुर्लभ भी होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। अगर आपके पास है, आपको क्या करना है, होली की रात्रि आपको ये एकाक्षरी नारियल लेना है, शुद्ध करना है गंगा जल से। शुद्ध करने के बाद इस पर काम्या सिंदूर या जो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ता है उसे आपने घी के अंदर मिक्स करके इसे आपको एकाक्षरी नारियल के ऊपर लपेट देना है। लपेट करके इसके ऊपर आपको लगाना है चांदी का वर्क लगा करके इसे आपको अपने मंदिर में श्री यंत्र के सामने रखना है। श्री यंत्र के सामने रख करके धूप दीप आदि से पूजा करें। पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इस मंत्र से आप ये एकाक्षरी नारियल अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने के बाद इस नारियल को पीतल की कटोरी में साबुत चावल लेकर उसे रोली से लाल कर लीजिए। लाल करने के बाद उसमें आपको ये नारियल रखना है और रख करके इसे आपको व्यवसाय स्थान पर रखना है। अगर आप घर में रखना चाहते हैं तो घर के लॉकर में आप इसे रखिए, ठीक है। ये आपको हर होली के दिन निकालना है और इसकी फिर से पूजा करनी है और फिर से आपको होली के दिन रख देना है। केवल आपको इतना कार्य करना है। स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इस मंत्र की 108 बार माला 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद ये अभिमंत्रित हो जाएगा और आपका काम होता है खत्म और ये अपना कार्य शुरू करेगा। और ये जैसे ही आपके लॉकर में जाएगा, आपके घर में अभिमंत्रित होकर एक्टिवेट हो जाएगा, तभी से ये आपको अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो इतना प्रभावशाली है ये भी धन कारक के लिए बहुत ही शुभ कारक है। धन आगमन होता है। माँ लक्ष्मी का ही ये एक वरदान है, जिसे अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। तो जरूर एकाक्षरी नारियल अगर आपके पास हो या अवेलेबल आप करवा सकें तो जरूर होली की रात्रि को ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे और बहुत ही विशेष उपाय की। क्या करना है आपको, होली की संध्या को, होलिका दहन के बाद ही आपको ये उपाय करना है। लेकिन यहाँ पर होलिका दहन इस बार होगा 11 बजे के बाद, तो क्योंकि भद्रा लग जाएगी तो आपको ये कार्य कब करना है, ये कार्य आप ग्रहण काल में कर सकते हैं। तो उस समय आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया उपाय भी बहुत इफेक्टिव होता है, जल्दी असर करता है। ऐसे में क्या करना है, ग्रहण काल कब से कब तक रहेगा इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया है, उसे देखना होगा, ठीक है। तो ग्रहण काल में आपको शुभ मुहूर्त देखना है। शुभ मुहूर्त देख करके उसमें शंख पुष्पी की जड़ आप पहले से प्राप्त कर लीजिए, ठीक। इस शंख पुष्पी की जड़ को आपने चांदी की डिब्बी में रखना है। चांदी की डिब्बी अगर आपके पास ना हो तो चांदी के वर्क में आप इस शंख पुष्पी की जड़ को लपेट दीजिए। लपेट करके और केवल बस माँ भगवती का ध्यान करना है आपको कि आपके
व्यापार स्थान में आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है। आपकी तिजोरी में निरंतर पैसे आ रहे हैं, धन आ रहा है। धन आगमन का ध्यान करते हुए, धन धान्य की वृद्धि का ध्यान करते हुए आपको इस जड़ को चुपचाप अपने लॉकर में रख देना है, अपने व्यापार स्थान में। यही सेम कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। चांदी की डिब्बी अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा पीली सरसों आपको एक मुट्ठी लेनी है और पीले ही कपड़े में आपको इसे बांधना है। ये कार्य आपको कब करना है? ये कार्य आपको रात के समय 24 तारीख की रात को, जब आप शॉप मंगल करते हैं, आपका व्यवसाय स्थान जब मंगल करके घर लौटते हैं, उस समय आपको करना है। उस समय आपको पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों ले करके पीले ही कपड़े में बांध करके इसे मेन गेट के बीचों बीच सेंटर पॉइंट में आपको इसे मुख्य द्वार पर बांध देना है। बस इसे लगातार वहीं पर बांधे रखना है और अगली होली तक इसे ऐसे ही रखिए। फिर अगली होली पर इसे चेंज कर दीजिए, नई पोटली बांध दीजिए वहां पे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, निरंतर ग्राहकों का आगमन होगा और जब ग्राहक आएंगे तो क्रय विक्रय में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये बिल्कुल आसान से उपाय, लेकिन सटीक उपाय हैं, बहुत ही इफेक्टिव हैं। इन्हें आप जरूर कीजिएगा। कुछ भी समय नहीं लगेगा, लेकिन लाभ इसमें अथाह होगा। तो जरूर कीजिएगा ये उपाय। चलिए इसी के साथ एक और प्रभावशाली ऐसे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रविवार का दिन है, 24 तारीख का। आप कहीं से भी निर्गुंडी के पौधे का पता कर लें। पौधा लेके आना है पूरा जड़ समेत आपको, ठीक है। छोटा सा पौधा आप ले आइए या पहले से ही आप ला करके रख लीजिए, ठीक है। रविवार को रवि की होरा में आपको क्या करना है? आपको निर्गुंडी के पौधे के साथ सरसों को रख करके इसकी एक बनानी है पोटली। सफेद कपड़े में आपको पोटली बनानी है। पोटली बना करके आपको इसे धूप दीप आदि देकर अपने व्यापार स्थान में या फिर आपको अपने घर के लॉकर में रखना है। बस इतना ही आपको कार्य करना है और इस कार्य के करने से आपके धन धान्य में, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो इन चमत्कारी वस्तुओं का, इन चमत्कारी वनस्पतियों का आप उपयोग करके अपने जीवन में अथाह खुशियां ला सकते हैं, अथाह अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो अवश्य इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। होली का ये त्योहार आप सभी के लिए शुभमय रहे, मंगलमय रहे। इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। और जो भी आपको किसी विशेष उपाय के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे शिव शिवा। Thank you all of you.